हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भाई आपकी लेड स्टोरेज बैटरी की। दूसरी बात हम करेंगे निकल कैडमियम सेल की। ठीक है ना, दोनों को पढ़ते हैं, दोनों ही सेकेंडरी सेल के एग्जांपल हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल किसको कहते हैं? जो आपका एक बार दोबारा से चार्ज हो सके, जिसको आप उपयोग में कर लो और उपयोग में करने के बाद आप इसको पुनः चार्ज करके पुनः उपयोग में ले लो, ऐसे सेल को आप क्या कहोगे? द्वितीयक सेल, द्वितीयक बैटरियां। ठीक है, जिसमें पहला एग्जांपल हमने देखा था सीसा संचायक सेल का, जिसको आप लेड स्टोरेज बैटरी, लेड संचायक सेल भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, देखो इस सेल का डायग्राम मैंने आपके लिए पहले बना रखा है। इस सेल के डायग्राम में होता क्या है, जो यहां पर एनोड का काम करता है, वो एनोड का काम कौन करता है भाई? यहां पर लेड पीबी, और जो कैथोड का काम करता है वो लेड का ऑक्साइड काम करता है। और कौन सा ऑक्साइड? PbO2। कौन काम करता है भाई? PbO2 काम करता है। ठीक है, होता क्या है, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक जाली जैसी संरचना है जो मिश्र धातु की बनी हुई है। और मिश्र धातु कौन सा होता है आपका? लेड एंटीमनी। ठीक है, लेड एंटीमनी मिश्र धातु। और उसकी जाली में एनोड के लिए तो इसकी जाली में हम किसको भर देते हैं? लेड को। और लेड यहां पर होता है स्पंजी लेड। ठीक है ना, स्पंज टाइप का। ठीक है, और कैथोड के लिए हम इसी जाली के अंदर किसको भर देते हैं? PbO2 को। तो आप जब किताब में देखोगे तो किताब में आपको मिलेगा एनोड का एक ग्रिड और PbO2 का ग्रिड। तो ग्रिड का मतलब क्या होता है? ग्रिड का मतलब होता है यहां पर जाली। ठीक है ना, तो सिंपल लिख लेते हैं हम, ग्रिड वगैरह से हमको मतलब नहीं है, समझ चुके हैं हम क्या है कहानी। ठीक है, अब देखो अब होगा क्या, यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर आपने जो लिया है, वो विद्युत अपघट्य के तौर पर जो आपने लिया है, वो विद्युत अपघट्य के तौर पर आपने क्या लिया है? यहां पर विद्युत अपघट्य के तौर पर आपने यहां पर तनु H2SO4 लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसका जो परसेंटेज है वो कितना है? 38%, यानी 38% सांद्र आपका, उसमें आपने क्या मिलाया है? पानी। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन दे दी। और इसका जो घनत्व है वो, इसका घनत्व कितना है भाई? 1.3 नीचे लिख देता हूं, घनत्व इसका 1.3 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, ये इसकी क्या है? डेंसिटी है। इस डेंसिटी का और इस परसेंटेज का आपने क्या लिया है? डाइल्यूट H2SO4 लिया है। ठीक है, जो इस पूरे आपके बीकर में भरा हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है, इस सेल का जो उपयोग है, अगर उपयोग की मैं बात करूं तो इस सेल का सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है भाई? सर्वाधिक उपयोग होता है ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन जैसे कार हो गया, ठीक है, बस हो गया। ठीक है, इन सब के इंजन में किसका यूज होता है भाई? लेड स्टोरेज बैटरी का यूज होता है। ठीक है, इन्वर्टर हो गया। ठीक है, इंजन हो गया और क्या? इन्वर्टर। ठीक है, इसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, इन्वर्टर में आपने देखा होगा ना, बैटरा होता है आपके पास, जिसको बैटरा बोलते हैं, बड़ा सा। ठीक है, वो ही क्या है भाई? लेड स्टोरेज सेल है। उसके अंदर का जो डायग्राम है वो हमने बना दिया। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर देखो, जब ये सेल काम करता है ना, जब ये प्लेटें इसमें डुबो दी जाती हैं, तो इन प्लेटों के ऊपर क्या होता है? लेड सल्फेट जमा हो जाता है, PbSO4 जमा हो जाता है। तो एक बार हम सेल की अभिक्रिया देख लेते हैं कि किस तरीके से सेल काम करता है। ठीक है, तो देखना भाई, सेल की अभिक्रिया देखना, सेल अभिक्रिया। और सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी होती है भाई? सबसे पहली अभिक्रिया हम करवाते हैं एनोड पर अभिक्रिया। ठीक है, एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको अभिक्रिया बताने से पहले। होता क्या है, इसमें काफी सारे वोल्टेज सेलों को क्या है? एक श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। आप देख रहे हो, आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना, प्लेट दिख रही है, 2 से 3 प्लेट दिख रही है यहां पर, जिसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ठीक है, 3 एनोड है, 3 कैथोड है। तो इस सेल में होता क्या है, आप 3 से 6 वोल्टिक सेलों को, वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल कुछ भी कह सकते हो, वोल्टिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, और एक जो सेल है आपका, उसका सेल पोटेंशियल होता है 2 वोल्ट। एक सेल का सेल पोटेंशियल कितना होता है? 2 वोल्ट। तो यहां से आपको कितने वोल्ट मिल सकता है भाई? यहां से आपको 6 से 12 वोल्ट की विद्युत धारा मिल सकती है। तो यहां क्या कहोगे आप? इस सेल से 6 से 12 वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त होती है। ठीक है, ये वैल्यू आपने लिख ली। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पर? इस सेल रिएक्शन पर। देखना भाई, इसको एनोड पर कौन है आपका? एनोड पर है आपका स्पंजी लेड PB।
ठीक है। किससे अभिक्रिया करेगा भाई, यहां से इलेक्ट्रोलाइट से इसको क्या मिलता है, SO4 2-, ठीक है, क्या मिलता है, SO4 2-, एक्वस है भाई, ठीक है। और यहां पर क्या बनाता है ये, PbSO4, क्या बनाता है, PbSO4, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। भाई यहां पे 2 माइनस चार्ज है, तो बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हमें पता है एनोड पर सदैव क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहां पर कैथोड पर क्या होता है, इस चीज को भी देख लो। तो कैथोड पर आपको पता है, कैथोड पर कौन है भाई, PbO2, कैथोड पर कौन है, PbO2, और कौन सी फेज में है भाई, सॉलिड में, ठीक है। यहां पे कौन आता है आपका, यहां पे भी आपका सल्फेट आयन आता है, SO4 2-। अब आपको पता है एक सल्फेट के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 सल्फेट के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, 4, एक ऊपर काम में ले लिया, एक नीचे, तो यहां पर कितने आपके H+ आते हैं, 4 H+ आते हैं। और यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकले भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो कैथोड पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आप कहोगे सर कैथोड पर भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे बनता क्या है, यहां पे भी आपका क्या बनता है, लेड सल्फेट बनता है, PbSO4, साथ में आपके 2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, किसके, पानी के, ठीक है। बैलेंस कर लो को तो भी कोई दिक्कत नहीं है, PbSO4 हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, यहां पर 4, यहां भी आपके पास कितने हैं, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन आपके पास यहां कितने बचे थे, PbO2 में 2, यहां भी ऑक्सीजन आपके पास कितने आ गए, 2, ठीक है ना। तो जितने इधर हैं उतने ही इधर आपके एटम हैं। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब यहां पर आपका क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम कुल सेल अभिक्रिया लिखें, संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखें, नेट सेल रिएक्शन लिखें, तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी बताओ, जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी को लिख दो। तो हम यहां पर देख लेते हैं भाई संपूर्ण सेल रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गया भाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब देखो Pb बचा, एक PbO2 बचा, यहां पर देखो 4 H+ है और 2 सल्फेट आयन है। तो हम इसकी जगह 2 H2SO4 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई 4 हाइड्रोजन है और 2 सल्फेट आयन है, तो आप 2 H2SO4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन काट दिया, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, Pb सॉलिड फेज में, PbO2 ये भी आपका सॉलिड, और क्या है आपके पास H2SO4 किसमें, एक्वस में, क्योंकि पानी में घोला है भाई, कंसंट्रेट होता बिल्कुल तो लिक्विड लिख देते, ठीक है। कितने हैं, 2 हैं। और यहां पर क्या बचा, PbSO4 कितने हो गए भाई, 2 PbSO4, ठीक है, किसमें, सॉलिड में। साथ में क्या बचा, 2 H2O बचा, किसमें, लिक्विड फेज में। और ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपकी नेट सेल रिएक्शन आएगी। देखो भाई, तो यहां पर आपने देखा कि चाहे आप कैथोड पर रिएक्शन करवाओ तो भी PbSO4, एनोड पर करवाओ तो भी आपका लेड सल्फेट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आपका ये सेल काम करता है और डिस्चार्ज होने लगता है, तो डिस्चार्ज होने के साथ साथ कैथोड और एनोड पर कौन जमा होने लगता है भाई, लेड सल्फेट जमा होने लगता है। और लेड सल्फेट जमा होने के साथ साथ जो आपका H2SO4 है उसकी भी कंसंट्रेशन आपकी घटती जाती है, सांद्रता समय के साथ साथ घटती जाती है। और जब इसका घनत्व भाई 1.2 ग्राम पर ml से भी कम हो जाता है, यानी जब H2SO4 का घनत्व 1.2 से कम हो जाएगा, तब ये आपका सेल क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। फिर इसको चार्जिंग की आवश्यकता होगी, फिर आप इसको क्या करते हो, चार्ज करते हो। तो जब आप इसको चार्ज करते हो तो ये रिएक्शन क्या होती है भाई, रिवर्स स्टार्ट होती है। ये रिएक्शन कैसी स्टार्ट होती है, रिवर्स स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो पहले एक बार इसको लिखो, फिर आगे की कहानी भी मैं आपको बताता हूं। लिखो पहले इसको एक बार लिख लिया, मैं इसको मिटा दूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। चलो इसको मिटाता हूं मैं और आगे की कहानी आपको बताता हूं, ठीक है, देखना। देखो तो आगे क्या लिखोगे कि जब सेल डिस्चार्ज होता है, जब सेल डिस्चार्ज होता है तो कैथोड व एनोड पर क्या होता है भाई, एनोड पर PbSO4 बनता है तथा H2SO4 की सांद्रता घटती है। H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होती है भाई, कंसंट्रेशन घटती है, ठीक है।
और जब इसका घनत्व 1.2 ग्राम पर ml से कम हो जाएगा तो ये सेल काम करना बंद कर देगा। उस कंडीशन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, विद्युत धारा अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये सेल रिएक्शन कैसी होती है, उल्टी दिशा में होती है, ठीक है ना। पुनः चार्ज करने पर यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो जाती है, उत्क्रमणीय होती है, अर्थात विपरीत दिशा में संपन्न होती है, ठीक है, संपन्न होती है। कौन सी रिएक्शन होगी, देखो अब इसी रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन कैसे है, दोनों को एक ही में लिख दूंगा मैं, ठीक है। देखो PbS प्लस क्या था आपके पास, PbO2 था, ठीक है, और ये भी किसमें, सॉलिड फेज में। साथ में आपके पास क्या था, 2H2SO4 था एक्वस मीडियम में। और यहां पर आप गए तो ये तो कौन सा हो रहा था, डिस्चार्ज वाली रिएक्शन। जब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा था तब तो इस दिशा में जा रही थी। क्या बन रहा था, 2PbSO4 बन रहा था किसमें, सॉलिड फेज में। साथ में 2H2O बन रहा था किसमें, आपका लिक्विड फेज में, ठीक है। अब लेकिन जब इस सेल को चार्ज करते हैं जब ये रिएक्शन किस दिशा में चलती है, इस दिशा में। यानी आपका PbSO4 धीरे धीरे कैसा है, डिसोसिएट होगा और कैथोड एनोड पर कौन बनने लगेंगे, Pb और PbO2 आपके कैथोड पर, और एनोड पर आपका Pb जमा होने लगेगा और कैथोड पर दोबारा से कौन सा जमा होने लगेगा, PbO2 जमा होने लगेगा। और फिर से जब सेल चार्ज हो जाएगा फिर से रिएक्शन होगी, फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर से इधर से चार्ज करेंगे, फिर ये रिएक्शन आपकी इस तरीके से वापस साइकिल में एक के बाद एक चलती जाती है, ठीक है। तो ये सेल आपका बहुत काम का है भाई, क्योंकि इसकी जो आयु है, इसकी कार्य अवधि है वो लंबी होती है भाई, ठीक है ना। 2 से 3 साल तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक दोष भी होता है। दोष कौन सा होता है भाई, इसमें दोष ये होता है कि जब हम इसको चार्ज करते हैं तो कुछ PbSO4 के क्रिस्टल आपके चार्ज नहीं हो पाते। कुछ PbSO4 जो लेड सल्फेट है उसके क्रिस्टल चार्ज नहीं हो पाते। तो चार्ज नहीं हो पाते तो इस सेल के अंदर ही जमा होने लगते हैं। इस सेल के अंदर ही जमा होने लगते हैं तो वो हमारे लिए एक समस्या हो गई कि सेल के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं और उसको फिर निकालते हैं, उसको सलेटीकरण बोलते हैं इसको निकालने की प्रक्रिया को, ठीक है। तो ये एक इसका दोष होता है। दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछूं तो जो सीसा संचायक सेल है वो कौन सा सेल है भाई, क्या ये विद्युत रासायनिक सेल है, क्या ये विद्युत अपघटनी सेल है, या ये दोनों का काम करता है, विद्युत रासायनिक का भी और विद्युत अपघटनी का भी। तो आप कहोगे कि सर ये दोनों का काम करता है। कैसे काम करता है, क्योंकि सर जब हम इसको यहां से यहां चला रहे थे तो ये अपने आप हमको क्या दे रहा था, एनर्जी दे रहा था। तो यहां पर तो डिस्चार्ज हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये एक बार डिस्चार्ज हो गया तो हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, अपने आप नहीं हो रहा था, हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की। और आपको पता है कि विद्युत अपघटनी सेल में हम विद्युत धारा देते हैं, क्योंकि विद्युत धारा को देकर हम विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। तो यहां दोनों काम हो रहे हैं भाई। तो आप क्या कहोगे कि ये सेल आपका गैल्वेनिक सेल भी है और ये सेल आपका विद्युत अपघटनी प्रकार का सेल भी है। जब डिस्चार्ज होता है तब तो गैल्वेनिक सेल है, और लेकिन जब हम रिवर्स रिएक्शन कराते हैं, चार्ज करते हैं, तब ये किसका काम करता है, विद्युत अपघटनी सेल का काम करता है। समझ गए बात को। तो बस इस रिएक्शन को भी लिख लो और ये जो बातें बताई हैं इसको भी आप लिख लो भाई, ठीक है। मिटा दें इसको, अगले सेल की तरफ चलते हैं भाई। एक सेल और है आपका निकेल कैडमियम सेल, ठीक है, उसको देखते हैं। फिर अगली क्लास में आपको संक्षारण और जो आपका ईंधन सेल है उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो इसको भी देखो ध्यान से, छोटा सा सेल है आपका निकेल कैडमियम सेल। देखो अगला सेल देखो भाई, दूसरे नंबर का निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल, ठीक है। तो पहली बात क्या याद रखोगे, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था भाई एग्जाम में कि मोबाइल में काम में आने वाली बैटरी कौन से टाइप का सेल है, तो कौन सा सेल है वो भाई, निकेल कैडमियम सेल है। तो पहले तो इसका उपयोग लिख लो। उपयोग किसमें होता है, इसका उपयोग होता है इसका मोबाइल बैटरी में, ठीक है, मोबाइल बैटरी, फोन बैटरी में, ठीक है ना, इसमें इसका यूज होता है। दूसरी बात क्या याद रखोगे कि इससे कितने वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त होती है, तो इससे 1.4 वोल्ट की आपको विद्युत धारा प्राप्त होती है, ठीक है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। अगली बात क्या लिखोगे, अगली बात वही है हमारा कि एनोड किसका बना है, तो एनोड बना हुआ होता है यहां पर कैडमियम का, ठीक है। कैथोड किसका बना है, तो कैथोड बना होता है निकेल के ऑक्साइड NiO2 युक्त धात्विक जाली होती है, ठीक है, धात्विक ग्रिड,
जाली को क्या बोल देते हैं, ग्रिड भी बोल देते हैं, ठीक है। और अपघट्य, विद्युत अपघट्य के तौर पर आपने क्या लिया हुआ होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर आपका काम करता है यहां पर KOH, ठीक है। कौन आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये सेल काम करता है, डिस्चार्ज होता है, तो कितने तरीके की सेल रिएक्शन होती है उनको भी देख लेते हैं। तो सेल अभिक्रिया देख लो भाई इसकी। सेल अभिक्रिया में सबसे पहले बात करेंगे किस पर, एनोड पर, ठीक है। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है, किसका होगा, कैडमियम का होगा। एनोड का काम कैडमियम कर रहा है। और यहां से इलेक्ट्रोलाइट से आपके क्या आते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन आते हैं। कितने आते हैं, 2 आते हैं। और क्या होता है भाई, ये कैडमियम को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कैडमियम ऑक्साइड में। साथ ही आपका एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है। CD, एक O, बचेगा क्या, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, जिनसे मिलकर क्या निकल जाएगा आपका H2O निकल जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या होता है, आयन आपका किससे आएगा, एक्वस मीडियम से आएगा, ठीक है। दूसरी बात अब किस पर रिएक्शन होगी भाई, कैथोड पर होगी। तो दूसरी हम रिएक्शन लिख देते हैं कैथोड पर अभिक्रिया। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पर एनोड कैथोड पर रिएक्शन किसके साथ होगी, आपको पता है कैथोड का काम कौन कर रहा है, निकेल ऑक्साइड। यहां क्या होता है कि जो आपका जो निकेल ऑक्साइड था वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है भाई, हाइड्रोक्साइड बना लेता है। किस तरीके से रिएक्शन होती है देखो, 2NiOH का होल थ्राइस, और यहां पर एडिशन करवाते हो आप कितने इलेक्ट्रॉनों का, 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो होता क्या है, देखो रिएक्शन किस तरीके से होती है, 2NiOH का अब बनता है आपका होल ट्वाइस, यहां होल थ्राइस था, यहां पर क्या बनता है, होल ट्वाइस। और साथ में क्या निकलते हैं आपके 2 OH- आयन निकलते हैं, 2 OH- हाइड्रोक्सिल आयन निकलते हैं। भाई यहां हाइड्रोक्सिल आयन कितने हैं, 3 दूना 6, यहां कितने हैं, 2 दूनी 4, तो बचे कितने, 2 आपके यहां पर रिलीज हो गए, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अब क्या लिखते हो आप, तीसरी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। देखना भाई, संपूर्ण सेल अभिक्रिया, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है। देखना इसको, तो कट क्या रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो। तो हमारे लिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ये गए, 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये गए, ठीक है। और क्या, 2 OH- यहां से, 2 OH- यहां से। तो नेट सेल रिएक्शन क्या आएगी, देखो नेट सेल रिएक्शन में क्या बचा, कैडमियम, ठीक है। और क्या बचा, और आपका बचा निकेल का हाइड्रोक्साइड, OH का होल थ्राइस, और ये भी किस फेज में है, सॉलिड में, ठीक है। और यहां क्या बचा भाई, आपका कैडमियम का ऑक्साइड बचा है, ठीक है। यहां पर 2 मॉलिक्यूल NiOH का होल ट्वाइस, और ये भी किस फेज में, सॉलिड फेज में। साथ ही आपका क्या बचा है यहां पर, H2O, किसमें, लिक्विड में, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन आई भाई। ये रिएक्शन आपकी कब थी, जब सेल आपका काम कर रहा था और धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था। और जब हम इस सेल को चार्ज करेंगे तो ये कहां पर जाएगा भाई, रिवर्स डायरेक्शन में, और फिर रिएक्शन आपकी इधर से उल्टी इस तरफ को होगी, ठीक है। तो एक बार लिखो इस चीज को, फिर आगे की बात करते हैं। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सीसा संचायक सेल को अच्छे से पढ़ लिया, निकेल कैडमियम सेल को पढ़ लिया। निकेल कैडमियम सेल का आपको डायग्राम नहीं पूछेगा, सीधे सीधे आपको सेल रिएक्शन पूछेगा, क्योंकि इसका डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप बना भी नहीं सकते उसको, है ना, आसानी से। तो टाइम ज्यादा खर्चीला है, पूछता नहीं है आपको, सीधा सीधा आपसे क्या पूछेगा, सेल रिएक्शन पूछेगा। या क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि बताओ भाई मोबाइल में कौन सी बैटरी यूज होती है, उसका नाम बताओ। या आपसे पूछ लेगा कि जब हम निकेल कैडमियम सेल को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने वाली रिएक्शन को लिखो। तो चार्ज कर रहे हैं तो यहां से इधर की रिएक्शन लिखनी है, समझ गए ना, उल्टे वे में रिएक्शन लिखनी है। अगर डिस्चार्ज की बोले तो इधर से इधर लिख देना, अगर चार्ज की बोले तो इधर से इधर लिख देना, समझ गए बात को। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारी बातें हमने कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर इसका फाइनल लेक्चर होने वाला है, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूं। तो बस बने रहिए लेक्चर में, इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।